हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए कुछ महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, प्राथमिक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में आपको बताते हैं। चलिए, किन के बारे में हम जानने जा रहे हैं आज? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। चलिए आइए, थोड़ा सा हम जिक्र करने जा रहे हैं किसके बारे में? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, जैसे महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, कार्यकाल की बात कर लेता हूं। कार्यकाल, ठीक, महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? 1792 से 1792 से, ठीक है, 1839 तक था। ठीक, बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। जन्म की बात कर लेते हैं। किसके बारे में? जन्म की बात कर लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, स्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरावाला गांव, गुजरावाला गांव में हुआ था। ठीक, गुजरावाला गांव, पंजाब। पंजाब, ठीक है। रणजीत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? इनके बारे में जान लेते हैं। पिताजी का नाम, पिता का क्या नाम था? महासिंह। महासिंह, महासिंह शुकर चकिया मिसल के कौन थे? मुखिया थे या अध्यक्ष थे? कौन थे? महासिंह कौन थे? शुकर चकिया मिसल, 12 मिसलों में से एक मिसल शुकर चकिया मिसल थी। ठीक है, तो किसकी बात करने जा रहे हैं? शुकर चकिया मिसल की। शुकर चकिया मिसल, शुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। शुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। माता की बात कर लेते हैं कि रणजीत सिंह के माता का क्या नाम था। माता का क्या नाम था? माता का नाम राज कौर था। माता का नाम राज कौर था। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट और हैं। उपाधि की बात कर लेते हैं। उपाधि, ठीक, राजा की, राजा की किसने दिया था? जमान शाह ने। जमान शाह ने, ये अफगानिस्तान के राजा थे। ठीक, रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को कहा जाता है। ठीक, जीत सिंह
को कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब रणजीत सिंह की मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए आइए कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आइए बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? महासिंह नाम था। महासिंह कौन थे? ये सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। ठीक, जो 12 मिसलें थी, उन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया मिसल थी। उसी सुकर चकिया मिसल के जो प्रमुख थे वो महासिंह थे। ठीक है, लेकिन 1792 में महासिंह की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1792 में किसकी मृत्यु हो गई? महासिंह की मृत्यु हो गई। उस समय राजा रणजीत सिंह की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की अवस्था में ही रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। ठीक है, 1796 में अफगानिस्तान का शासक जो जमान शाह था, क्या नाम था उसका? अफगानिस्तान का शासक जमान शाह था। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह की वजह से जमान शाह को वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। लेकिन 1796 में तो वापस चला गया पंजाब से, लेकिन 1797 में जमान शाह ने फिर से पंजाब पर आक्रमण किया। लेकिन इस समय महाराजा रणजीत सिंह ने जमान शाह को लाहौर तक पीछे ढकेल दिया और जमान शाह वहीं से वापस चला गया। जब जमान शाह वापस जा रहा था तो उसकी 12 तोपें जो थी वो चिनाब नदी में गिर गई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने उन 12 तोपों को निकलवा करके जमान शाह के पास भेज दिया था। तभी जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था और लाहौर पर इनको अधिकार करने का भी अधिकार दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो जमान शाह ने दिया था। 1805 में रणजीत सिंह ने क्या किया कि जो भंगी मिसल थी, भंगी मिसल के कब्जे में उस समय अमृतसर थी। अमृतसर को भंगी मिसल से राजा रणजीत सिंह ने क्या किया? छीन लिया। और छीनने के बाद पंजाब की 2 राजधानियां हो गईं। राजनीतिक तौर पर तो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन धार्मिक तौर पर अमृतसर को रणजीत सिंह ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। इसी समय 1805 में, कब? इसी समय 1805 में अंग्रेजों से पराजित होकर के एक मराठा सरदार जिसका नाम था जसवंतराव होलकर। क्या नाम था? जसवंतराव होलकर। जसवंतराव होलकर भाग करके पंजाब आया। कहाँ आया? भाग करके पंजाब आया। इसका पीछा जो है जनरल लेक कर रहे थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को संदेशा भिजवाया कि जसवंतराव होलकर को इसको पंजाब राज्य में रहने के अधिकार ना दिए जाए। मतलब इसको पंजाब राज्य में रणजीत सिंह से कहा गया कि आप इसे अपने यहां शरण ना दें। ठीक है, उसके बाद रणजीत सिंह ने क्या किया कि अपने आप को सिखों का प्रमुख नेता बनना चाहते थे। रणजीत सिंह सारे सिखों के नेता बनना चाहते थे, सारे सिखों के मिसलों के नेता बनना चाहते थे। इसीलिए रणजीत सिंह ने अपने अभियान क्या किए? शुरू कर दिए। पटियाला, जींद, नाभा, इन हर जगहों पर राजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि आक्रमण किया और राजा रणजीत सिंह को इसमें सफलता भी मिली। इसी बीच फ्रांस और रूस, इन दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है
जब फ्रांस और रूस के बीच में संधि हो जाती है, तब इधर इस समय जो भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने ये सोचा कि ये रूस और फ्रांस इन दोनों के बीच संधि होने के बाद ये भारत की तरफ भी आ सकते हैं। तब मिंटो ने क्या किया कि चार्ल्स मेटकाफ को राजा रणजीत सिंह के पास भेजा और कुछ संधि करने की बात चलाई वहां पे। तो राजा रणजीत सिंह ने चार्ल्स मेटकाफ से कहा कि आप जब हमारे ऊपर अफगान आक्रमण करेंगे तो आपको हमारी मदद करनी होगी। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अगर अफगान आपके ऊपर आक्रमण करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने दूसरी शर्त अंग्रेजों के सामने रखी। वो दूसरी शर्त ये थी कि जो पंजाब का मालवा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर पंजाब का अधिकार आप अंग्रेज स्वीकार करें। लेकिन इस बात को अंग्रेजों ने स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आपकी पहली शर्त को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपकी दूसरी शर्त को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तब महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों से खफा हो गए और खफा होने के बाद रणजीत सिंह ने अपनी सेना मालवा की तरफ कूच कर दिया लेकर के। इधर अंग्रेजों ने भी आक्टा लोनी के नेतृत्व में अपनी एक सेना रणजीत सिंह के विरुद्ध भेज दिया। लेकिन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हो जाती है। किसकी संधि हो जाती है? अमृतसर की। पंजाब यहां पड़ता है और अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किनके बीच में हो? पहले तो कब होती है? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हो गई। इस संधि पर हस्ताक्षर किन किन लोगों ने किया? ठीक, हस्ताक्षर की बात कर लेते हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह ने किया और चार्ल्स मेटकाफ ने किया। ठीक, रणजीत सिंह प्लस चार्ल्स मेटकाफ ने, इन लोगों ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, और शर्त में ये शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये रखी गई कि सतलज नदी के दोनों राज्यों की सीमा होगी। मतलब अगर ये सतलज नदी है, ये बीच में ये सतलज नदी है, ठीक है, तो ये दोनों अंग्रेजों की और रणजीत सिंह की, ये क्या होगी? दोनों के बीच की सीमा, इसको मान लिया जाएगा। दूसरी बात अंग्रेजों ने ये कही कि जो ये लुधियाना क्षेत्र पड़ता है ना, यहां पर एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। तीसरी बात अंग्रेजों ने ये कहा कि जो सतलज के जो पूरब का राज्य है, सतलज के जो पूरब की तरफ जो क्षेत्र हैं, इन पर अंग्रेजों का कब्जा होगा। मतलब यहां पर अंग्रेजों का शासन लागू होगा। अमृतसर की संधि के तहत ये बातें कही गई। ठीक, अब महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान के जो अमीर थे, जिनका नाम था शाह सूजा, क्या नाम था? अफगान के अमीर जिनका नाम था शाह सूजा, शाह सूजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। जब शाह सूजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में महाराजा रणजीत सिंह ने ले लिया, तब शाह सूजा ने रणजीत सिंह को यहीं पर इसी समय कोहिनूर हीरा दिया। क्या दिया? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। ठीक, रणजीत सिंह को। ठीक,
किसने दिया था? शाह शुजा ने। शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा इसी समय रणजीत सिंह को दिया था। कब? जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया था। लेकिन इधर अब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, 1831 की बात है, ठीक है, 1831 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने रणजीत सिंह से रोपड़ में मिला। कहां पे मिला? रोपड़ में, पंजाब में पड़ता है। और मिलने के बाद रणजीत सिंह सिंध के बंटवारे को लेकर के कुछ विलियम बेंटिंक से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन विलियम बेंटिंक ने बात करने से साफ मना कर दिया। तब रणजीत सिंह ने क्या किया कि वहीं पे शिकारपुर पर अधिकार कर लिया। शिकारपुर कहां पड़ता है? ये यहीं पे पड़ता है, रोपड़ के बगल में। शिकारपुर पर आक्रमण कर दिया। रणजीत सिंह ने शिकारपुर को अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने राजा रणजीत सिंह को एक फरमान भेजा कि आप जितनी जल्दी हो सके शिकारपुर छोड़ करके आप चले जाइए। ये अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को एक फरमान भेजा, पत्र भेजा। हालांकि इस समय सिख सेना लड़ना चाहती थी, लेकिन रणजीत सिंह अपने सैनिकों को समझा बुझा करके शिकारपुर छोड़ दिया। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि शिकारपुर पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने शिकारपुर के साथ साथ फिरोजपुर को भी जीत लिया। अब अफगानिस्तान के अमीर जो थे, जिनका नाम था शाह शुजा, शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह अमीर बनाने का प्लान बनाया गया। इसमें त्रिपक्षीय संधि के लिए बात चलाई गई, जिसमें अंग्रेज, रणजीत सिंह और शाह शुजा ने भाग लिया। लेकिन इसी समय 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़े से कुछ पॉइंट है, नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे आपको बताएंगे। चलिए आइए इसको नोट कर लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम उनके बारे में नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए। ओके, चलिए आइए कुछ पॉइंट है उनके बारे में हम नोट कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है, क्या है? पहला पॉइंट है 1805 में रणजीत सिंह ने 1805 में रणजीत सिंह रणजीत सिंह 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को किससे छीना था? भंगी मिसल से छीन लिया था। चलिए आइए, हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? अभी हमने बताया था, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा
कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा अफगान शासक, अफगान शासक, अफगान शासक शाह सूजा ने दिया था। शाह सूजा ने दिया था। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अमृतसर की संधि। ठीक है, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। अमृत संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को, 1809 को हुई। इस पे हस्ताक्षर, इस पे हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह ने किया था। सिंह ने किया था, ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इस पे हस्ताक्षर किसने किसने किया था? इस पे हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह ने इस पे हस्ताक्षर किया था। ठीक, चलिए आइए कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि रणजीत सिंह की 2 राजधानी थी। रणजीत सिंह की 2 राजधानी थी। 2 राजधानी थी। ठीक, एक राजनैतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी क्या था? लाहौर, लाहौर था। दूसरा कौन सी राजधानी थी? धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी। दूसरी धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट और है जो नोट कर लेते हैं। चलिए, विक्टर जैक्टोमेट, ठीक है, विक्टर जैक्टोमेट ने रणजीत सिंह की तुलना, रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। चलिए आइए एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। रणजीत सिंह के विदेश मंत्री, ठीक है,
रणजीत सिंह के विदेश मंत्री ठीक, क्या? रणजीत सिंह के विदेश मंत्री एवं तोपखाने के प्रधान एवं तोपखाने के प्रधान जिनका नाम था अजीजुद्दीन एवं इलाही बख्श थे। ठीक, क्या नाम था? अजीजुद्दीन और इलाही बख्श थे। ठीक है, रणजीत सिंह की भूमि प्रणाली रणजीत सिंह की भूमि प्रणाली मुगलों की भूमि प्रणाली से प्रेरित था। ठीक है, हो गया। बस इतने ही पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट और हैं, ठीक, उसको हम बाद में नोट करा देंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जो ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।